नमस्कार प्यारे साथियों। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन हेतु जो साक्षात्कार चल रहे हैं उसको लेकर ये सेशन में ले रहा हूँ, क्योंकि कल जो साक्षात्कार हुआ यानी कि 12 मई को समाजशास्त्र का साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार देने वाले कई विद्यार्थियों से मेरी बात हुई। तो फिर मैंने सोचा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या वहाँ की प्रक्रिया है, कितनी देर जो है साक्षात्कार चल रहा है, उसको लेकर आप लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे। तो वो जानकारी मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ, तो आपको जो है अ, बहुत सहूलियत हो जाएगी, एक दिशा निर्देश मिल जाएगा, एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि कैसे क्या करना है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर की थी, उस पीडीएफ से सारे प्रश्न पूछे गए थे, उन विद्यार्थियों ने मुझे बताया। तो वो प्रश्न भी मैं रखूँगा। पीडीएफ तो आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो पीडीएफ को देख लेना। मेरा एप्लीकेशन है सफलता विजन्स, उस एप्लीकेशन पे जाके आप उसको पीडीएफ को ले सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं और उनके प्रश्नों के जो है आंसर अपने टॉपिक के अनुसार तैयार कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के अनुसार तैयार कर सकते हैं। क्योंकि प्रश्न मैंने करीब 50 के आसपास बनाए हैं, 50 से ऊपर भी हैं शायद, और कुछ गाइडलाइन दी थी, तो उसी के अनुसार टोटल आपका काम हुआ, जैसा कि उन विद्यार्थियों ने मुझे बताया था। तो उस पीडीएफ को लेना मत भूलना, सारे प्रश्न वहीं से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए मैं वो प्रोसेस समझाता हूँ आपको क्या क्या हुआ। देखिए 10 बजे सारे स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच गए थे। कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी उन विद्यार्थियों ने मुझे दी। खैर मैंने उस तथ्यात्मक जानकारी को क्रॉस वेरीफाई नहीं किया है, मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। उसमें कुछ त्रुटि हो तो आप अपने स्तर पे देख लेना, वैसे आप लोगों के काम की है नहीं। टोटल जो इंटरव्यू कॉल हुआ था वो 36 लोगों को हुआ था, सीटें 21 थी और प्रेजेंट जो हुए विद्यार्थी वो 23 हुए थे, ठीक है। ये जानकारी मुझे उन साथियों ने दी। उसके बाद करीब 10:30 बजे के आसपास जो है उनका डीबी शुरू हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ और 1 घंटे में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है साक्षात्कार प्रारंभ हुआ और साक्षात्कार में जो पैनल था उसमें 3 ही लोग थे, 2 मैडमें थी और 1 सर थे, ठीक है। अब क्या प्रश्न पूछे गए ये मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा कि आपके 10वीं में कितने मार्क्स थे, कितनी प्रतिशत बनी, और 10वीं 12वीं बीए यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इन चारों के मार्क्स पूछे थे, प्रतिशत भी पूछी थी, ठीक है। और जितने लोगों से मेरी बात हुई सभी ने यही कहा कि सर हमसे यही पूछा है। तो आप सभी लोगों से मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि आपकी जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में आपकी मार्कशीटों को ज़रूर ध्यान रखना कि 10वीं में टोटल मार्क्स कितने थे, आपके कितने आए और आपकी प्रतिशत कितनी बनी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही 12वीं में, ऐसे ही ग्रेजुएशन में, ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। और हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके सब्जेक्टों को भी आप जो है सॉरी आपके पेपरों को ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि पेपरों से सवाल पूछ लेते हैं। वैसे उन लोगों से नहीं पूछा था, किसी ने भी ये नहीं कहा कि सर एमए के पेपरों के नाम पूछे हैं, लेकिन जब मैंने दिया था तो मेरे से पूछा गया था। हो सकता है आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप एमए फाइनल में कौन कौन से पेपर थे आपके और किस पेपर में अधिक मार्क्स आए, किस में सबसे कम आए, इतना और देख लेना। ये थोड़ा मैं मेरी तरफ से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। वैसे तो वो पीडीएफ जो आप लोगे उस पीडीएफ में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। उसके प्रश्न तैयार कर लिए तो आपके सारे प्रश्नों के जवाब आप बढ़िया तरीके से दे दोगे, ठीक है। तो एक तो सामान्य परिचय से इतना ही सवाल पूछा उन्होंने बस, है ना। फिर वो चले गए सीधे पीएचडी पे। पीएचडी में सबसे पहला प्रश्न तो ये कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, एक तो प्रश्न ये, और ये प्रश्न मेरा डाला हुआ है ना। दूसरा उन्होंने प्रश्न किया कि आप क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, है ना। यानी कि बस घुमा के पूछा, परिवर्तन लाना चाहते हैं मतलब आपकी समस्या पूछी है कि आपकी समस्या क्या है और आप उसको कैसे खोजना चाहते हैं, है ना। तो घुमा फिरा के वो कैसे पूछेंगे, आपके समस्या के बारे में पूछेंगे, आपके टॉपिक के बारे में पूछेंगे कि आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। तो टॉपिक आपको बताना है। उसके बाद आपसे ये पूछा था उन लोगों से कि आप इसको कैसे खोजना चाहेंगे, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछी कि भाई ये जो आप शोध करेंगे वो कैसे करेंगे, है ना। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछी। उसके अलावा ये पूछी कि आप इसमें क्या सोच रखते हैं, है ना, आपकी सोच क्या है इसको लेकर, यानी कि आपकी हाइपोथेसिस पूछी।
ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और पूछेगा, आप किन टूल्स का उपयोग करेंगे, मतलब टूल्स शब्द का उन्होंने जो है प्रयोग किया। खैर उस पीडीएफ में मैंने टूल्स शब्द का उपयोग तो नहीं किया, मैंने शायद उपकरण लिखा है, तो वो इंग्लिश वर्जन है ना, उपकरण को टूल्स बोलते हैं। और मैंने एक प्रश्न और डाला था पीडीएफ में कि आप किन स्रोतों का उपयोग करेंगे, तो वो स्रोत ही पूछे थे उन्होंने, बस भाषा शैली अलग थी, है ना, पूछने का तजुर्बा अलग था, है ना। तो आप ये देख के जाना कि स्रोत कौन कौन से हम इस्तेमाल करेंगे, हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, इस टॉपिक का उद्देश्य क्या है, महत्व भी उन्होंने पूछा था, है ना। कहने का मतलब जो रिसर्च प्रपोजल आप बना के लेके जाओगे, उस रिसर्च प्रपोजल से ही सब कुछ पूछा जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा, सब्जेक्ट से कोई प्रश्न नहीं पूछे गए थे, ठीक है। तो लेकिन हो सकता है आपसे सब्जेक्ट के बारे में वो पूछें, लेकिन पूछेंगे तो बेसिक जानकारी पूछेंगे, इतना ज़्यादा गहराई में नहीं पूछेंगे ना। बेसिक जानकारी क्या क्या पूछेंगे वो मैंने पीडीएफ में डाले हुए हैं, सारे प्रश्न अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार तैयार कर लेना। जैसे परिभाषा है आपके सब्जेक्ट, जैसे मेरा इतिहास है, तो इतिहास की क्या परिभाषा होती है, ये एक बेसिक प्रश्न पूछ लिया, और वो परिभाषा हमको आनी चाहिए। वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सर रिकॉल नहीं हो रहा, क्योंकि आप पीएचडी करने जा रहे हैं, आपको नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, और आपको यदि आपके विषय की परिभाषा नहीं आती तो फिर आप जो है कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं, वो उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं, बाहर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो बेसिक प्रश्न है ना वो ज़रूर तैयार करना, वैसे पूछे नहीं है लेकिन पूछे जा सकते हैं। तो वो प्रश्न कहाँ से मिलेंगे, पीडीएफ में मिल जाएंगे, मैंने बना रखे हैं, आप उनके आंसर तैयार कर लेना, आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और हाँ, रिसर्च प्रपोजल ज़रूर बना के लेकर जाना, क्योंकि सारे प्रश्न रिसर्च प्रपोजल से ही आ जाते हैं, और वहीं से आपको जवाब देने में भी सहूलियत रहेगी, ठीक है। तो आप ज़रूर रिसर्च प्रपोजल बना कर लेके जाएं। तो ये था प्यारे साथियों, 5 से 7 मिनट ये टाइम मैंने बता ही दिया, 5 से 7 मिनट चला था, इससे ज़्यादा नहीं चला। सभी लोगों ने मुझे को यही टाइम बताया कि सर कोई 5 मिनट बता रहा था, कोई 7-8 मिनट बता रहा था, इससे ज़्यादा नहीं बताया ना। तो जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है, आपके साथ साझा कर दी है। इसके बाद भी यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे भी कर सकते हैं। मैं सभी को और हर जगह जवाब देता हूँ, एकदम सटीक जवाब देता हूँ। और जो मैंने पीडीएफ दी है, खासकर उस पीडीएफ ने मुझे भी गदगद किया है कि ये मेरा पहला ही अनुभव था, क्योंकि इससे पहले तो मैंने खुद ने इंटरव्यू दिए थे, और पहली बार मैं आप लोगों को गाइडेंस कर रहा हूँ। तो और उसका जो प्रतिफल है वो ज़बरदस्त मिला मुझे, बड़ी खुशी हुई। कल जो साक्षात्कार देकर आए उनसे बात करके, और हो सकता है आप भी जो इंटरव्यू देकर आएंगे तो उसमें भी आपको बेहद फ़ायदा होगा, और उसी प्रकार की बात आप लोगों से मेरी होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।